Assalamu alaikum everyone. This is me Hania Recycling Wali and I am a student of Rehan School Online Academy at level 1 batch 4. Today I am doing an interview session with Fiza. So Assalamu alaikum Fiza, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अ, तो फिजा हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान जाए। कैन यू रिपीट प्लीज? आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं हमारे व्यूवर के साथ। जी बिल्कुल। सो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान जाए। ओके, तो मेरा नाम है फिजा, बट मैं यहाँ स्कूल में फिजा फ्रीलांसिंग वाली के नाम से जाना जाती हूँ। एंड करंटली आई एम 13 years old and we are three siblings and I'm the eldest one in my family. I study at Rehan School in foundation level batch 9, and in my hobbies I love to do painting and I am very good at painting. And I love to do calligraphy also. I love to do cooking, but I don't do cooking. I don't know why. And that's it. ओके, वेरी नाइस। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था और इम्प्रेसिव था। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप कहाँ से हैं? Um, which मतलब यस, आप क्या कह रहे हैं? सिटी? लाइक वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी कंट्री से? मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं झंग से हूँ। मैं पंजाबी में, पंजाब सूबे में एक शहर है झंग। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा और सबसे अलग बनाती है? आई थिंक मैं, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लाइक मैं किसी बात को जल्दी अंडरस्टैंड कर जाती हूँ। आई थिंक Okay, very nice. Okay, so my next question to you is, who is your role model? एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन से नहीं सिखाया गया कि वो हमारे रोल मॉडल है। Yes, very nice, of course. Okay, so मेरा आपसे next question ये होगा कि what is one interesting fact about your personality, yourself? तो फिर मैं तो सेल्फ प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो अपनी हर एक बात पसंद है। बट आई थिंक मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ। और जो दूसरों के ओपिनियन में देखा जाए तो मैं सबके साथ मिल जाती हूँ। लाइक मेरी बड़ों के साथ भी मेरी बन जाती है, मेरी छोटों के साथ भी बन जाती है, मेरी टीनेजर्स के साथ भी बन जाती है, छोटे छोटे काकी होते हैं उनके साथ भी मेरी बन जाती है। Okay, so you mean कि आप सबके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, सबके बिहेवियर को अच्छे तरीके से लाइक भाप लेती हैं और आप उनके साथ मिलने जुलने लग जाती हैं। Yes. ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अभी भी जो है लाइक जो फिज़िकल स्कूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल स्कूल्स, उसके अंदर अभी भी आप जाती हैं या फिर नहीं? हाँ जी, मैं फिजिकल स्कूल में जाती हूँ क्योंकि मैंने जहाँ स्कूल है वो ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं साथ साथ फिजिकल भी जाती हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन है, लाइक थिंग्स में, नॉट लाइक पर्सन? थिंग्स में, लाइक आई डोंट नो। लाइक आप ये भी बता सकती हैं कि लाइक आपको किस तरीके से, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है जब वो आप चीज़ करती हैं? चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आप काम करने से पहले कुछ करती हों, या स्टार्ट करने से पहले आप मेडिटेशन करती हों जिससे आपका माइंडसेट चेंज होता हो, या फिर आपका माइंडसेट किस तरीके का है अपने हाँ, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये मेरे ख्याल से आई थिंक मेरा क्रिएटिव माइंडसेट, और जो मेरे अंदर है ना कि लाइक तो जो लोग उसको इस नज़रिए से देखते हैं तो उसको डिफरेंट नज़रिए से देखती हूँ। तो मेरा बहुत क्रिएटिव माइंडसेट है। मैं हर चीज़ लाइक मुझे लगता है कि इस पे ये कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, एंड लाइक बोले जुगाड़ो वाला टाइप। आई थिंक सो।
सो लाइक इस चीज़ में लाइक मैं भी एग्री करूँगी, क्योंकि लाइक मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट है कि हर चीज़ को लाइक जैसे अगर कोई चीज़ प्रीमियम है तो मैं उसका फ्री मेथड ढूंढती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं उसको खरीदूँ जाकर, मैं उसका फ्री ढूंढती हूँ। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, रेहान स्कूल में आने के बाद और रेहान स्कूल में आने से पहले आपकी कौन सी ऐसी स्किल थी जो आपने इम्प्रूव की? हाँ, स्कूल से पहले आई थिंक जब मैं चैट जीपीटी यूज करती थी ना, तो मैं बहुत ऐसे यूज करती थी, चैट जीपीटी ये बता दो, चैट जीपीटी ये बता दो, चैट जीपीटी ये बता दो। तो बट अब मुझे इसको बहुत एक बेटर वे में यूज करना आ गया है। लाइक आपको पता चल गया कि इसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है स्टोरीज बनाना। और चैट जीपीटी से अब अलग अलग डिफरेंट आइडियाज लेते हैं, लाइक कोडिंग के और इस तरह के, मतलब डिफरेंट चीजें मैं ट्राई करती रहती हूँ चैट जीपीटी से। एआई टूल बहुत ओके। यूज करने आ गई। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल, अब रेहान स्कूल की जर्नी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरा आपसे रेहान स्कूल की जर्नी के ऊपर पहला सवाल ये होगा कि आपने कब ज्वाइन किया रेहान स्कूल को? मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं रेहान स्कूल में। मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होने वाला है, बोले 6 मंथ्स का होता है तो होने वाला ओके, वेरी नाइस। और आपने कब सुना रेहान स्कूल के बारे में, किससे सुना? है। ऑनेस्टली जो मेरे अंकल थे ना, उन्होंने लाइक उनके जो बेटा है ना मोहम्मद, तो उन्होंने उनको करवाना था। तो फिर ना उन हमें लगा कि वो छोटे, मतलब लाइक वो छोटा है ना, तो हमें लगा शायद जो रेहान स्कूल है उसमें बहुत छोटे बच्चे जाते होंगे। बट फिर उन्होंने पता करवाया तो उनको पता चला नहीं, रेहान स्कूल में बड़े भी जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफा ट्राई किया जाए। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, लाइक उनके बंदे देखे कि रेहान स्कूल के जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने देखा यार वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो फिर मैंने कहा ज्वाइन करके देखते हैं। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो आपने रेहान स्कूल को ही चूज़ क्यों किया? बहुत से और भी स्कूल्स हैं जो कि स्किल सिखाते हैं, कॉन्फिडेंट होना सिखाते हैं, लेकिन आपने रेहान स्कूल को ही क्यों ज्वाइन किया? लाइक जो बहुत से स्कूल होते हैं ना, वो सिर्फ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो जो हाँ स्कूल है ना, उसमें मैंने रिसर्च की, तो वो लाइक जो वो बताते हैं ना, वो हर एक एक बंदे के अंदर नजर आ रहा होता है। कि अगर उन्होंने बताया कि हम लोग में बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो हर आप बच्चा देखोगे तो हर बच्चे के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। तो आई थिंक ओके, सो लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपने आप को रेट करना है कॉन्फिडेंट के ऊपर 10 में से, तो आप अपने आप को कितने देंगी रेहान स्कूल में आने के बाद? आई थिंक ऑब्वियसली 10/10। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका फर्स्ट डे ऑफ लाइक रेहान स्कूल क्लासेस आपका कैसा गया था? मेरा जो फर्स्ट था रेहान स्कूल में बहुत ज्यादा मजे का था, क्योंकि मैं बैच 9 में हूँ ना, तो जो बैच स्टार्ट हो गया था, हमने उसके काफी दिनों बाद स्टार्ट किया था। लाइक आई थिंक 10 डेज या फिर 10 या 15 डेज हो चुके थे। तो उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया। उसके बाद हमारी जो टीचर थी मिस इकरा फ्रीलांसिंग वाली, तो उन्होंने पहले सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हमने खुद अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो बड़े मजे का गुजरा था। लाइक सारे पहले आए हुए थे, तो हमारा फर्स्ट डे था, बड़े मजे का था। ओके, वेरी नाइस। लेकिन लाइक काफ़ी जो मोस्ट बच्चे होते हैं वो पहले कॉन्फिडेंट नहीं होते, लाइक आप पहले से कॉन्फिडेंट थी कि लाइक दूसरों के साथ बोल लेना ऑनलाइन, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो आपका क्या इस पे है? देखो मैं तो हूँ, तो मैं बचपन से एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि मुझे दोस्त नए नए दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं हर किसी से, लाइक मेरे से कुछ भी होता है तो मैं हर बच्चे से दोस्ती हो जाती है। मेरी मम्मा कहती थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ना सिर्फ एक बच्चे के साथ जाके बैठती थी, मैं उसे हाय हेलो करती थी, और वो मेरे पीछे पीछे होती थी, और वो कहती थी फिदा मेरी दोस्त बनो, फिदा मेरी दोस्त बनो। तो इस तरह थी, तो बचपन से ही तो हूँ। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट के बारे में बताया जाए तो आई थिंक मेरा डांस स्कूल में आने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड किया जब आप रेहान स्कूल में आए? आई थिंक वो जो सांस्कृतिक जापानीज कल्चर है ना, मतलब हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन डांस स्कूल जाते हैं ना, उसमें एक जापानीज कल्चर की एक थिंग है कि जब आप लोग ना अपने स्कूल को खुद सफाई करते हो, लाइक जो आप अपना काम, वो आपको अपना काम खुद करना सिखाते हैं, तो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा। मैं सोचती थी कि ये चीज पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। यस, यस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने कौन से चैलेंजेस जो थे वो आपने फेस किए लाइक जितने भी आपने रेहान स्कूल में आने के बाद?
थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फिजिकल स्कूल से जाना होता है और ऑनलाइन भी, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी आती है तो फिर तो आपके लिए नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम हुआ मुझे सेटल होने में। क्लास लेनी होती थी तो फिर ऊपर से मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करनी थी फाउंडेशन लेवल में, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, बट अब सही है। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो आप हमें ये बताएं कि आपने जो आपकी जर्नी है रेहान स्कूल में के बाद, जैसे आपने बताया कि आपने 10 दिन बाद 10-15 दिन बाद ज्वाइन किया, तो उसके बाद से आपकी लाइक कहने 1 हफ्ते बाद से किस तरीके से आपकी लर्निंग स्किल्स और सारा कुछ था वो चेंज हुआ? किस क्या क्या चेंजेस आपको न्यू न्यू लगे और आपने उनको अपने लाइक पर्सनैलिटी में डेवलप किया सारा कुछ? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब काफी टास्क हो चुके थे, तो बहुत टाइम लगा हमें उसको कवर करने में। हमने ना मतलब शुरू में इतना पोस्ट नहीं करते ना, तो मैंने और जो मेरे भाई थे हम लोगों ने लगातार बहुत ज्यादा पोस्ट कर दिया, उसमें मेरे भाई का चैनल बैन हो गया, मेरा बच गया। लेकिन बाद में तो बिल्कुल सही हो गया था। और यही, अगर मैं बताऊं तो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आए हैं। हाँ, आई डोंट नो रियली। ओके, इट्स ओके। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल क्या होगा कि आपकी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट इन रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल में कौन सी थी? सबसे क्या? हैप्पीएस्ट मोमेंट, बहुत जिससे आपको खुशी मिली हो, कोई आपने ऐसा काम किया हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो? मैं जब मेरे पहली बार जो सारे टास्क अप्रूव्ड हुए थे, सच्ची में बहुत मजा आया था, तो सारे ग्रीन ग्रीन देख के बड़ा मजा आया था। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे एक लाइक ऐसा सवाल है कि जब आपने ज्वाइन किया था, जैसे आपने बताया आपने रिसर्च की थी रेहान स्कूल के बारे में, तो आपके माइंड में रेहान स्कूल के ये सुनने के बाद कि वो एआई वाला स्कूल है, तो आपने इमेजिन कैसे किया था कि वो इस तरीके से हो सकता है? और क्या वो लाइक सेम इसी तरीके से था या फिर बहुत चेंज था जैसा आपने सोचा था? मैं सोचा था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ही काम होगा, बहुत इतना तो नहीं था, आप मैनेज कर सकते हो काम फाउंडेशन लेवल में, मे बी आगे होगा, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा लाइक मैनेज कर सकते थे। और एक और चीज मैंने देखा था, मैंने कहा कि बच्चे फ्रेंडली नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग जगह से आया होगा, हर की डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी, डिफरेंट जगह से आए होंगे, तो मैंने कहा शायद बच्चे फ्रेंडली ना हो, लेकिन हमारी क्लास बहुत मजे की है, बड़े ऐसा थी। ओके, सो अब हमें बताएं कि आपके ये जो टास्क हैं जितने भी आपने अभी तक किए हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंजॉयमेंट वाला आपके लिए कौन सा था टास्क? एंजॉयमेंट वाला कोडिंग टास्क बड़े मजे का लगता है, वो उसके अंदर अपने डिफरेंट डिफरेंट एप्स बनाने होते हैं, अपनी एप्स को चला के जब टेस्ट करते हैं तब भी बड़ा मजा आता है। ओके, भाई। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब लाइक आपने कहा कि आपको मज़ा आता है कोडिंग क्लास में, तो आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि आप अपने से कोई ऐप बनाए विदाउट जो रेहान स्कूल की हमें दी गई हैं फैसिलिटीज़, जैसे डेटाबेस वगैरह वगैरह शायद आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपने कभी ट्राई किया कि आप कोई अपना ऐप बनाएं? हाँ जी, हमने विजुअल एक गेम है माइनक्राफ्ट, आपको पता होगा, बट हमने इसकी कॉपी बनाने की कोशिश की थी, जो कि हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे। ओके, लाइक होता है क्योंकि जब आप थोड़ी सी आगे आएंगे ना जैसे लेवल 1 में, तो आपको और देखने को मिलेंगे इस तरीके से गेम्स वगैरह एप्स वगैरह। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी नज़र में रेहान स्कूल को क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत स्पेशल बनाती है? अम, मेरे ख्याल से तो वो जो जापानीज कल्चर की एक बात है ना, मुझे बड़ी मजे की लगती है, और वो किसी स्कूल पे नहीं होती। और एक और चीज के रेहान स्कूल वो काफी स्कूल से ना वो ज्यादा डिफरेंट है, लाइक उसमें एआई सिखाई जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस एआई की है, और उसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक बंदे मिलते हैं। किसी की कोई इन्वेस्टिगेशन वाला होगा, कोई जैसे लाइक मैं फ्रीलांसिंग वाली हूँ, आप आप रिसाइकलिंग वाली है, वैसे सारे बंदे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो फिर सारे एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं, बड़े मजे का लगता है। ओके, सो लाइक अब हम सवाल करते हैं आपके लाइक जो ट्रेडिशनल स्कूल के ग्रोथ वगैरह उसके बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी या फिर जब आप लाइक रेहान स्कूल से पहले आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता था जो ट्रेडिशनल स्कूल था जिसको आप इंजॉय मेरे करती थी? ट्रेडिशनल स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। मुझे पता है काफी लोग बहुत हेट करते हैं साइंस को, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था।
ओके, सो आपके लिए सबसे कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत चैलेंजिंग है? मे बी सोशल साइंस, क्योंकि हमारी जो सोशल साइंस थी ना वो उर्दू में थी, तो वो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होता था। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है ना, तो वो रीडिंग करना मुझे मुश्किल लगता है। ओके। ओके, सो आपके लाइक आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करती हैं एग्ज़ाम से पहले? क्या? आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करती हैं एग्ज़ाम से पहले? किस तरीके से आपका शेड्यूल होता है? क्या-क्या करती हैं? मैं एक कहती हूँ कि आप ना एक लाइक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे ना तो आपको एक आइडिया होगा। और इसको इतने चैप्टर्स को इतने में करना, इतने चैप्टर्स को इतने में, इतने चैप्टर्स को इतने में। और आपने ना मतलब सेम सेम नहीं बनाना। टाइम टेबल आपने ऐसा बनाना है कि जो पहले दिन है ना, शुरू के दिन, उसमें ज्यादा अटका रखना है, क्योंकि शुरू के दिनों में लोगों से पढ़ा ही नहीं जाता, नहीं अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। तो शुरू के जो दिन होंगे ना, पेपर्स आने वाले हो, तो शुरू के जो दिन होते हैं ना उसमें आपने ज्यादा काम करना है। और एंड में सिर्फ रिवीजन करनी है, शुरू में सारा काम खत्म कर लेना है। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी कौन-सी ऐसी हैबिट है जो कि आपकी स्टडी के अंदर आपको बहुत हेल्प करती है और वो आपके लिए बेस्ट है? आई थिंक मैं रट्टा नहीं लगाती और मैं समझ के याद करती हूँ कि जो साइंस होती है उसके जो मैं कंसेप्ट याद करती हूँ। ओके, सो अब हमें ये बताएँ कि आपकी लाइफ में चाहे जितने भी रेहान स्कूल है, ट्रेडिशनल स्कूल है, जितने भी चैलेंजेस आपकी पूरी लाइफ में आए, आपने उनसे सबसे अच्छा लेसन क्या सीखा? अ, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, और जो अपना काम है ना वो आपने नेक्स्ट डे पर नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर आपके ऊपर ना बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। आज का काम आज आज ही करना है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप चाहे रेहान स्कूल हो या फिर ट्रेडिशनल स्कूल में, तो उसमें आपको क्या फ़ील आई कि टीचर किस तरीके से आपको करते हैं? क्योंकि काफ़ी जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में होते हैं, उसमें टीचर फ़र्क करती हैं, डिफ़रेंस करती हैं बच्चों के अंदर। क्या ऐसा आपके नज़र में रेहान स्कूल में भी है या फिर नहीं? ये तो हाँ, की बात बहुत अच्छी है, उनकी हमारी जो टीचर है ना, मैम मोमना अल्लाह वाला, वो बहुत अच्छी हैं। लाइक जो ट्रेडिशनल स्कूल में होते हैं ना, जो होते हैं जो थोड़े से नालायक बच्चे होते हैं, थोड़े से नीले होते हैं, उनके ऊपर इतना वो नहीं दे जाती कि नहीं ये तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो कर ही नहीं पाएंगे। जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं को पढ़ा पढ़ा के, जो खुद पढ़ सकते हैं उन्हीं को पढ़ा पढ़ा के, उन्हीं को लाइक फर्स्ट पढ़ा देते हैं, उनको टॉप कर लेते हैं। तो लेकिन जो हमारी जो टीचर है ना वो बहुत अच्छी, वो जो कम पढ़ते हैं ना बच्चे, जिन्होंने टास्क नहीं किए हुए, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। जो पार्ट टास्क कर लेते हैं उनको सिर्फ शाबाशी देके, जो बाकी बच्चे होते हैं उनको जो हमारी मैम ओमना अल्लाह वाला है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है ताकि वो कर पाए। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका रेहान स्कूल में आने से पहले और रेहान स्कूल में आने के बाद ट्रेडिशनल स्कूल के जो रिजल्ट्स होते थे, जो भी चाहे टेस्ट हो या फिर एग्जाम्स हो, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई है कि आपके लाइक जो मार्क्स हैं जो वो गिर गए हों, या फिर आपने और इम्प्रूव किया, या फिर सेम सेम ही है? हम ऑनेस्टली सेम सेम ही है अभी तक, तो लेवल वन में देखा जाएगा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने अभी तक बनाया हो और आपने उसके ऊपर जो सक्सेसफुल हुआ हो आपके नज़र में और आपने बहुत प्राउड फील किया हो? कोई हमारी जो टीचर है ना उन्होंने हमें वो मैं छोटी थी, लाइक 1 और 2 क्लास में होंगी मैं, तो उन्होंने ना हमें एक क्रैप बुक बनाने के लिए बोला था। एक छोटी सी बुक होती है उसमें, आप हमारी साइंस की टीचर थी ना, तो उन्होंने बताया था एक चैप्टर था, तो उसके बारे में हमें क्वेश्चन लिखना था, और छोटी छोटी बातें लिखनी होती थी, थोड़ी सी लाइक प्रोजेक्टिव कह सकते हैं उसको। और वो बहुत, मैंने लाइक मेरे क्लास में सबसे अच्छा बना था, तो बड़ा मजा आया था, बड़ा प्राउड फील हुआ था। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है अपने काम के ऊपर डटे रहने के लिए? मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, सो ओके, तो मेरा लास्ट अगला आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी अपने लाइक जो हमारे अभी व्यूवर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेहान स्कूल के हों या फिर ऑनलाइन कैंपस के, या फिर जो हमारे होते हैं ट्रेडिशनल स्कूल के जो अभी रेहान स्कूल को ज्वाइन नहीं किया, उनके स्टूडेंट की जो स्ट्रगलिंग होती है विद स्टडी, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ स्कूल बिल्कुल ज्वाइन मत करो, तो बड़ा काम होता है।
लकी हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि जो रेहान स्कूल है ना वो काफी स्कूल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो उसके अंदर ना आपको लाइक अगर आप होते हैं ना एक चीज से बोरिंग हो जाते तो उसमें एक ही बात चीज बार बार नहीं पढ़ाई जाती। तो उसमें जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क है और सारे इंटरेस्टिंग टास्क है, कोई भी बोरिंग नहीं है। जो आजकल के बच्चे हैं जो होते हैं वो एक चीज पढ़ के पढ़ थक यार मैं तो थक गई, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आज में बहुत मजा आता है और ऊपर से बहुत ही आपको मिनिमल सा टाइम देना पड़ता है। और जैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं उसके अंदर जो टीचर्स होते हैं वो बहुत हार्श होती है, यहाँ की टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छी है। ये मेरा वो है एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि यहाँ की टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर ओके आप मेरी वेरी तरह वो एडवेंचरस पर्सन हो तो जरूर ज्वाइन करना। वेरी नाइस। ओके आई होप तो हमारे जो लाइक व्यूवर्स हैं वो लाइक आपसे कुछ सीख लें और ज्वाइन कर लें अगर उनको शौक है कुछ। ओके सो अब हम आपसे पूछते हैं टेक्नोलॉजी एंड एआई के सवालात, जिसके अंदर आप हमें ये बताएं कि आपको इतना पानी लेके आओ, इतना पानी, लाइक इतना टेक पानी, इतना पानी। कि आप जो टेक्नोलॉजी है आपने उसको सीखना कब से शुरू किया, क्या एज होगी आपकी जब आपको टेक्नोलॉजी एआई के बारे में पता चला? हम जब मैं छोटी सी थी ना, जब मैं छोटी थी तो मैं यूट्यूब पे लाइक यूट्यूब में जो छोटे से होते से मोबाइल चलाना आते हैं तो मेरे पापा को मोबाइल था तो मैं उसमें बहुत चलाती थी बहुत। तो जब मैं छोटी सी थी मुझे पता चला, मैंने ना आई थिंक 3 क्लास में थी मैं, तो मैंने ना एक ये कोडिंग ऐप है उसका नाम क्या था, नाम नहीं याद मुझे। चैट जीपीटी से मैंने पूछा था तब। तो ना मैंने उसके अंदर एक गेम बनाई थी, बड़ा मजा है, मैंने बाबा को दिखाई थी, बाबा ने मुझे इतनी शाबाशी दी थी। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। हालांकि मैंने इतनी मुश्किल से बनाई चैट जीपीटी से पूछ पूछ के थी, लेकिन बहुत बहुत मेहनत लगी थी। लाइक 2-3 दिन लगे थे मुझे वो बनाने में। ओके वेरी नाइस। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि कौन सा एजुकेशनल ऐप है, चाहे वो एआई ऐप हो या कोई भी ऐप हो सिखाने के लिए, आपने उसको यूज़ किया हो बहुत ज़्यादा? मे बी अगर एआई टूल्स की बात हो रही है तो चैट जीपीटी इज ऑन द टॉप, कि चैट जीपीटी आपको लाइक जो सारे हर ऐप मतलब होती है ना, हर एआई टूल अलग अलग होते हैं, वैसे चैट जीपीटी वो सबका एक ही है। जैसे आप बहुत से काम कर सकते हैं, आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, आप उससे स्टोरी लिखवा सकते हैं, पढ़ने के लिए कुछ कर सकते हैं, आप उससे एडवाइस मांग सकते हैं, किसी ऐप का पूछना हो तो आप उस ऐप पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं, आप कुछ सर्च कर सकते हैं। जो मेरी मम्मा कहती कि ना हमारे जमाने में तो गूगल होता था ना, तो अब चैट जीपीटी ने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। तो हम लोग को सारा कॉमन भी बहुत सारा कॉमन भी चैट जीपीटी है, मेरा तो फेवरेट भी चैट जीपीटी है। Good. Okay. So let my like next my question is to you is how you use AI tools like ChatGPT. आपने कैसे और कहाँ कौन-कौन से टूल्स जो हैं यूज़ किए हैं जो कि ChatGPT की तरह? एक चैट जीपीटी की अगर हम कॉपी बताएं तो एक है मेटा एआई, जो व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा, फेसबुक में मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा। एक मेटा एआई में भी, और जो क्लोड एआई मतलब वो तो है तो बहुत डिफरेंट, लेकिन है वो भी एआई ही। और मे बी आई थिंक इट्स। ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या एआई ने आपकी जो स्टडी मेथड है या फिर स्टडी की जो भी पर्पस जो इतनी भी सारी चीज़ें हैं वो चेंज किया है कुछ? उसकी वजह से कोई हेल्प बहुत मिली है एआई की वजह से? बहुत ज्यादा चैट जीपीटी से हेल्प मिली है। लाइक क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, तो चैट जीपीटी उनको शॉर्ट करके दे देता है। और अगर आपको कोई चीज नहीं याद आ रही, चैट जीपीटी आपको टाइम टेबल भी बहुत अच्छा बना के दे देगा। और अगर आपने लाइक आपका कुछ लिखने का दिल नहीं कर रहा, आप चैट जीपीटी को बोलो वो साथ साथ लिखता रहेगा और आप चैट जीपीटी देख के आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके वेरी नाइस। ओके सो मेरा आपसे सवाल ये होगा अगला कि क्या जो एआई है वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है, क्यों और क्यों नहीं? मेरे ख्याल से तो चेंज कर सकता है, काफी चीजें चेंज कर सकता है, कि चैटजीपीटी ने काफी मतलब जो एआई है उसने वैसे ही काफी चीजें बहुत ज्यादा चेंज कर दी है, तो आगे तो वो उससे भी ज्यादा चेंज कर देगा। ओके। तो आपका आपने अभी तक कौन सी डिजिटल स्किल है जो सीखी है?
इंटरव्यू स्किल, अगर आपने इंटरव्यू स्किल सीखी है तो फिर जो सामने वाला बंदा है ना, मैं आपको पता है मैं बोलती हूँ तो मैं पहले बोलने नहीं देती थी सामने वाले बंदे को जिसका मैं इंटरव्यू ले रही होती थी, तो मैंने कहा नहीं, चुप करके बैठना, पहले उनको बोलने देना, मैं उनसे इंटरव्यू ले रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे लास्ट सवाल ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई लाइफ लेसन जो आपने सीखा है या फिर कोई भी आपने एडवाइस सीखी हो, आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहती हैं तो आप एडवाइस दे सकती हैं। मैं उनको कहना चाहूंगी कि जो अभी जनरेशन है, टीनेजर्स है, उनके ना बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट है, उनके पास उनको सेल्फ बिलीव नहीं है, वो डरते हैं कुछ भी करने से ना। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि आपको सेल्फ बिलीव, आपके अंदर ना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर भरोसा हो ना, तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। Okay, very nice. Okay, so thank you so much for joining. I really appreciate your efforts कि आपने यहाँ पर आए और आपने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई। I hope जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी आपकी बात से इंस्पायर होंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो thank you so much for joining. So अल्लाह viewers, thank you. हाफिज। Allah Hafiz. Thank you viewers हो for जाए joining and listen our interview. Allah Hafiz.